वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज स्टूडेंट ऑफ बीटेक थर्ड सेम। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसका टाइटल क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड्स। आपको याद हो हमने जो लेक्चर लास्ट जो पढ़ा था लेक्चर 6 पढ़ा था, और वो तो लेक्चर 6 था उसमें हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूनिट सेकंड है इसमें हम कम्प्लीटली क्या पढ़ने वाले हैं, डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस। आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा मैं बता देता हूँ, याद हो आपको तो हमने वहाँ पे देखा था कि डिमांड्स के टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड। हमने शॉर्ट टर्म डिमांड्स में देखा था कि ऐसी डिमांड, शॉर्ट टर्म का मतलब है सीजनल, ठीक है ना। जैसे आप देखिए सर्दियों में हम एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं। ऐसे आप देखो बारिश के टाइम में हमें अम्ब्रेला, रेनकोट वगैरह की ज़रूरत होती है, ऐसे सर्दियों में हमें स्वेटर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये शॉर्ट टर्म डिमांड के बारे में बताते हैं, सीजनल नेचर के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म डिमांड भी होती है। लॉन्ग टर्म डिमांड का मतलब ये हुआ जैसे हम फर्नीचर की बात करें, हम इक्विपमेंट की बात करें, हम मशीनरी की बात करें, तो ये हमें एक इंटरवल के बाद चाहिए, एक लंबे टाइम के बाद हमें चाहिए। येस और नो बोलो बच्चों, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था। फिर हमने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म से पहले हमने पढ़ा था डिमांड फॉर पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स। डिमांड पेरिशेबल और ड्यूरेबल के अंदर हमने देखा था कि कुछ नाशवान, जैसे हम बात करते हैं जिनकी लाइफ वेरी शॉर्ट होती है, जैसे हम बात करें वेजिटेबल्स हैं, आपका मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, ऐसे लिखा होता है कंज्यूम विद इन ए डे, विद इन ए 2 डेज तरीके से। आप देखें जब आप मिल्क परचेज करके लाते हैं तो उसके ऊपर ये भी लिखा रहता है कि यूज़ विद इन ए नेक्स्ट 2 डे, इस तरीके से, तो वो पेरिशेबल रहता है, ठीक है ना। तो हमने इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। ड्यूरेबल को हमने पढ़ा, जो लंबे टाइम तक हम यूज़ में लेते हैं, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, इन सब को हम लंबे टाइम तक यूज़ में लेते हैं। फिर इससे पहले हमने पढ़ा था ऑटोनोमस और डिराइव डिमांड। आपको याद हो ऑटोनोमस डिमांड क्या थी, जो स्वतंत्र है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए फूड प्रोडक्ट की हम बात करें तो स्वतंत्र है। हम डिराइव डिमांड की बात करें जो किसी पर आश्रित है, निर्भर है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सपोज मान लीजिए डी से ड्राइव और डी से डीजल। डीजल की डिमांड कब होगी, डीजल की डिमांड जब होगी जब हमारे पास व्हीकल वगैरह होंगे। जब व्हीकल्स का ज़्यादा हम यूज़ लेंगे तो डीजल की डिमांड बढ़ेगी, व्हीकल का कम यूज़ लेंगे तो क्या होगी, डिमांड कम होगी। तो ये डिराइव डिमांड की भी हमने बात की। उससे पहले हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड की हम बात करें, इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें तो आपको याद हो मैंने बताया था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लो, तो ऑटोमोबाइल के अंदर आप टोयोटो भी लेते हैं, मारुति भी, सुजुकी की भी बात करते हैं, टाटा की भी बात करते हैं, हुंडई की भी बात करते हैं। तो ये सब क्या हो गए बोलो, ये सब आपके कौन से रहे बोलो, ये इंडस्ट्री रहे, इंडस्ट्री डिमांड। इनको हम कंबाइंडली करें इंडस्ट्री कहलाएगा। और यदि हम खाली टोयोटो की बात करें, खाली मारुति की बात करें तो वो क्या कहलाएगा बोलो वेरी गुड, वो कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डिमांड जो रहती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड रहती है और मार्केट डिमांड रहती है। इससे एक एग्जांपल भी हमने देखा था। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, वाई है, वो डिमांड करता है 200 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट एट ₹50 पर यूनिट, तो वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड है। और यदि हम अदर हैंड देखें, यदि हम बात करें किसकी, मार्केट डिमांड की, तो मार्केट के अंदर अलग अलग 4 कंज्यूमर हैं। जैसे मान लीजिए उनकी कंजम्पशन की हम बात करें तो एक महीने के अंदर एक फर्स्ट जो कंज्यूमर है वो 30 लीटर्स जो है यूज़ में लेता है आपका ऑयल वगैरह, जो 40 लीटर सेकंड लेता है, 50 लीटर थर्ड लेता है और 60 लीटर फोर्थ लेता है। तो टोटल इनकी मार्केट डिमांड की यदि हम बात करें, यदि 4 हैं यहाँ पे, तो इन फोर्स का यदि हम टोटल करेंगे, इन फोर्स का यदि हम टोटल करेंगे तो 180 लीटर जो कहलाएगा आपका मार्केट डिमांड कहलाएगा। तो आई थिंक आपको डिमांड क्या होती है, डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आ चुका है। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डिमांड के डिटर्मिनेंट, की डिमांड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मतलब होता है निर्धारक, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, वो फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, मतलब जिनके कारण डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, निर्धारक बोलते हैं। तो वो कौन कौन से उनको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे हम देखें कि यदि हम किसी कमोडिटी की बात करें, किसी सर्विस की हम बात करें, तो नंबर ऑफ फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम देखें प्राइस है कमोडिटी का क्या है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का क्या प्राइस है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या प्राइस है, इन चीज़ों को मैं आपको भी समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसी गिवन कमोडिटी की बात करता हूँ, सपोज मान लीजिए मैं टी की बात करता हूँ, मैं कॉफ़ी की बात करता हूँ, तो ये आपस में सब्स्टिट्यूट है, क्या है सब्स्टिट्यूट, इसको बोलते हैं पूरक, एक साथ है ना। फिर आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हुआ इनको हम बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक बोलते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट है उसको हम बोलते हैं स्थानापन्न। क्या बोलते हैं, स्थानापन्न। इसको इस तरीके से समझिएगा, यदि आपको चाय नहीं मिलती तो आप वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं, यदि वहाँ पे आपको कॉफ़ी नहीं मिलती तो आप चाय पी सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, यदि नहीं मिलती तो है ना ऑप्शन अपने पास, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, पेप्सी नहीं मिली तो कोक पी लेंगे, कोक नहीं मिली तो पेप्सी पी लेंगे। सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि जब 2 चीज़ों को आप मिला रहे हो तब जाके आपकी एक डिमांड बन रही है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं
फोर व्हीलर की, टू व्हीलर की, तो उसमें फ्यूल जो रहता है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए नहीं चाहिए। जब हम पहले बात करते थे इंक वाले पेन रहते थे, उसमें इंक डालते थे, फिर उसको हम चलाते थे, तो इंक और पेन क्या रहा आपका, बोलो कॉम्प्लीमेंट्री रहा, दोनों एक साथ यूज़ में आते हैं, येस और नो। मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड रहा वो कॉम्प्लीमेंट्री रहा, अकेले आप सिम भी नहीं चला सकते, अकेले आप मोबाइल भी बिना सिम के बेकार है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि इन प्रोडक्ट्स की जो डिटर्मिनेंट है डिमांड के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। सपोज मान लीजिए एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। हमने पढ़ा था ना डिमांड और प्राइस में रिवर्स रिलेशन होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है प्राइस कम होती जाती है, जैसे जैसे डिमांड कम होती है प्राइस बढ़ती जाती है। हम बात करें ना, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम पहले याद हो जब आई थिंक जब मोबाइल मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था तो उस समय 3 रुपये 3.5 रुपये कॉल होती थी पर मिनट, ठीक है ना। आज के टाइम में जो कॉल है कुछ मतलब पैसों में आ गई है, कुछ पैसे लगते हैं एक कॉल के, 1 मिनट के, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि वहाँ पे जो था, जब प्राइस कम हुए तो हमने क्या किया, देखो हमने कंजम्पशन को बढ़ा दिया। बात करते नहीं करते, तो प्राइस और कमोडिटी में रिवर्स रिलेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बात की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की, रिलेटेड कमोडिटी की हमने बात की, मैंने यहाँ पे बात की कॉम्प्लीमेंट्री की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सपोज मान लीजिए यदि हम मार्केट के अंदर देखें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसको हम, उसका कंजम्पशन हम कम नहीं कर सकते, जो कंपलसरी है उसको हम कम नहीं कर सकते। जैसे एलपीजी है घर पे जो हम यूज़ में लेते हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम उसको, उसके सब्स्टिट्यूट से हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। सपोज मान लीजिए यदि हम पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, आप ई व्हीकल जिनको हम बोलते हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बोलो यस और नो, बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री की हम बात करें कि यदि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग सोचेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, तो जो पेट्रोल से चलने वाले प्रोडक्ट हैं उनके कुछ टाइम के लिए डिमांड कुछ टाइम के लिए कम होगी नहीं होगी, बताओ। तो कहीं ना कहीं हम यही बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी भी क्या करता है, चेंज करता है डिमांड को। कंपीटिंग सब्स्टिट्यूट, कंपीटिंग या सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक के प्लेस पर दूसरे को यूज़ करना। आपने मार्केट में देखा होगा कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट, आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हम, जब मेन प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता तो उसके प्लेस में हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट, जब हमारे मेन प्रोडक्ट की डिमांड, यदि हम देखें प्राइस ज़्यादा होने के कारण डिमांड कम है, तो लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, बताओ यस और नो, खरीदेंगे। फिर हम बात करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम की यदि हम बात करें तो एक पर्सन जो है, जो पैसा अर्न करता है, यदि हम उसकी बात करें, यदि उसकी इनकम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है तो वो पुरानी जो चीज़ें यूज़ में ले रहा था वही चीज़ें यूज़ में लेगा, इन्फीरियर चीज़ें यूज़ में लेगा। एक स्टडी थी, वहाँ पे एक पर्सन थे गिफिन, उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने इन्फीरियर गुड्स को सर्च किया था कि नॉर्मली हम ये देखते हैं, आप ये देखें, पहले बहुत पहले की बात है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, बहुत ऐसी स्थितियाँ आती थी, हम डेली पनीर नहीं बना सकते, डेली हम राजमा नहीं बना सकते, ठीक है ना, बासमती चावल वगैरह हम नहीं बना सकते, तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। लेकिन हम डेली कुछ चीज़ें बनाते नहीं बनाते, बोलो हमारी इनकम कम होते हुए भी हम उन चीज़ों को यूज़ करते नहीं करते, बताओ बच्चों, करते ना। तो ऐसी गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट होने पर हम उनका कंजम्पशन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं क्या करूँगा, मैं आज कहूँगा चलो आज ऐसा करते हैं, मेरी जो फेवरेट है खीर बनाते हैं, ठीक है ना, बादाम वगैरह डाल के अच्छे से खीर बनाते हैं, काजू वगैरह डाल के खीर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं नॉर्मल चीज़ खा रहा था उससे चेंज होके मैं, जो मैं अपनी डे टू डे चीज़ खा रहा था नॉर्मल से चेंज होकर मैं दूसरे में शिफ्ट हो गया। ऐसे जब मैं कोई डाउन चीज़ कंजम्पशन में ले रहा था लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं नॉर्मल पे आ गया, तो मैंने शिफ्ट किया नहीं किया, बोलो। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उसकी डिमांड चेंज होती है नहीं होती है, बताओ। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सर, डिमांड चेंज होती है। फिर हम बात करेंगे टेस्ट प्रेफरेंस की यदि हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग दिखावे के लिए, जैसे कोई मुझे कहे कि आपके पास गोल्ड है, आप पहनते क्यों नहीं, देखो मेरी उंगलियों में आप देना, मैंने कोई रिंग नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग दिखावा करते हैं, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि दिखावा करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि राशि के लिए पहनते हैं, ठीक है ना। अब कोई मुझे कहता है कि तुम गोल्ड पहनो, गोल्ड मेरे पास है, मैं नहीं पहन रहा, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ ज़रूरी है, वो तो चाहता है कि गोल्ड मेरे पास हो तो मैं उसको पहनूँ, दिखाऊँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दिखावे के लिए उन चीज़ों को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कंपलसरी हो, आपने देखा हो कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, उनके पास मोबाइल सिंपल होता है, उस पर कवर लगा देते हैं एप्पल का,
कि एप्पल का मोबाइल बन गया। तो कहीं ना कहीं हम डेमोन्स्ट्रेशन कि हम टेस्ट प्रेफरेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, हम दिखावे के लिए करते हैं। कहते हैं ना दुनिया दिखावे की होती है, तो हम वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस जो है डेमोन्स्ट्रेशन के कारण क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर जो है हमेशा हम ये देखें कि कंज्यूमर हर प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नई चीज़ें चाहता है, नहीं चाहता है, और वो कंपनी जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को ध्यान रखती हैं वो मार्केट के अंदर सक्सेस होती है, नहीं होती। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो कंपनियां मार्केट के अंदर सक्सेस भी होती हैं, ठीक है ना। तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को हमें ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे अदर फैक्टर, जैसे पॉपुलेशन की बात करें, किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो डिमांड वहाँ कम होगी, किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की पॉपुलेशन में भी हम एज ग्रुप देखते हैं कि यंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे जो एज ग्रुप आपका 18 से लेके 40 ईयर्स तक का हो, वहाँ उस तरीके की प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। अदर कंट्री की हम बात करें, वहाँ पे यंग पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ 40 अबो की जो है, जो वहाँ पे हम ये यूँ कहें कि वहाँ पे सबकी एज है 40 से ज़्यादा के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे उन प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेवल ऑफ इनकम की हमने बात की, हम पूरे नेशन इनकम की हम बात करें तो नेशन की इनकम ज़्यादा है तो वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। इनकम कम है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, आप आजकल देखें EMI के कारण, क्रेडिट कार्ड के कारण यदि कोई चीज़ मुझे ज़रूरी भी नहीं है तो मैं उसको परचेज करता हूँ, नहीं करता। कैशबैक मिल रहा है, ऑफर मिलता है तो कहते हैं ना ले 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 ले, तो हम वो ऑफर के कारण, उस क्रेडिट फैसिलिटी के कारण हम प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, तो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है तो इससे भी डिमांड जो हो रही है चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ। तो आप कहेंगे यस सर, ये जो सारे फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, डिमांड को इफेक्ट करते हैं। बोलो बच्चों। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको यही बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हमने यही देखा कि जैसे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी है, नेशन की इनकम की हम बात करें, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, यदि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पूरी होती जा रही है तो डिमांड वो ज़्यादा करता जाएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो रही तो वो स्विच कर देगा, डिमांड कम हो जाएगी। हमने टेस्ट प्रेफरेंस की बात की कि लोगों का टेस्ट जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। जैसे हम देखें एक एज ग्रुप में आने के बाद हमारा टेस्ट भी चेंज होता है, हमारी प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि दिखावा करने के लिए हम कुछ चीज़ें परचेज करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वो तो नहीं कहते मुझे गोल्ड भी नहीं चाहिए, मुझे सोना भी नहीं चाहिए, मुझे डायमंड भी नहीं चाहिए, मुझे तो खाली सुकून चाहिए। तो अब उनका टेस्ट प्रेफरेंस है ही नहीं तो हम क्या करें, उनकी डिमांड नहीं होगी। लेकिन कुछ कहते हैं कि मुझे गोल्ड भी चाहिए, मुझे डायमंड भी चाहिए, ठीक है ना, तो उनका टेस्ट प्रेफरेंस है तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर कि कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स से किस में आ जाता है, नॉर्मल गुड्स के अंदर आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है हम कॉमन चीज़ें जो हैं कंजम्पशन में लेते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसी दिन हम कहते हैं आज हम ये चीज़ बनाएंगे घर पे, तो हम इंफीरियर गुड्स उनको रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं। उनकी स्टडी को एक गिफिन पर्सन थे, गिफिन गुड्स बोला था कि जिन चीज़ों को हम नॉर्मली यूज़ में लेते हैं, जब हमारा इनकम लेवल चेंज होता है तो हम उन चीज़ों को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आता है कि यदि आपने किसी का बर्थडे है या फिर कोई फंक्शंस है, या फिर हम इस तरीके से बात करें कि किसी का प्रमोशन हुआ है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है या किसी की जॉब लगी है, इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें वहाँ पे इनकम का एक सोर्स आता है, इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल जो चीज़ें थे उन चीज़ों को हम कंज्यूम नहीं करते, हम उनसे और बेटर चीज़ें करते हैं, हम नॉर्मल से शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम वही बात करते हैं कि इन्फीरियर, नॉर्मल या उससे ज़्यादा। फिर हम बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, चाहे हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, हम सब्स्टिट्यूट की बात करें, प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात हमने की है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या है, डिमांड के। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इसको पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स के अंदर।